इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं टेंस के बारे में और हम लोग उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि टेंस होता क्या है, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, बट यहाँ पे सिर्फ हम लोग उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंट्रोडक्शन को, है ना। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे जो टेंस है वो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। अगर हमने नहीं पढ़ा हुआ है या आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो टेंस में आपको बता दूं कि 3 प्रकार के होते हैं। एंड दीज 3 टाइप्स आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इट मींस प्रेजेंट टेंस मींस वर्तमान काल, पास्ट मींस भूतकाल और फ्यूचर मींस भविष्यत काल। ठीक है, अगर आप एक नंबर लाइन करो और ये आपका प्रेजेंट है तो यहाँ पे आगे चल के फ्यूचर होता है और पीछे वाला क्या है, पास्ट है ना। ये यहाँ पे प्रेजेंट है आपका। तो आप समझ लो कि आप जिस अभी लाइन पे खड़े हो, जिस समय आप अभी खड़े हो, अभी आप कोर्स देख रहे हो, है ना, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, वो प्रेजेंट है और उससे जस्ट मोमेंट पहले पास्ट था और जस्ट मोमेंट बाद फ्यूचर आएगा। ठीक है, ये मोमेंट की बात है, बट अगर आप इसको थोड़े ब्रॉड वे में समझो तो जिस टाइम आप कोर्स देख रहे हो, ठीक है, जो वाला कोर्स देख रहे हो, जैसे अभी टेंस का इंट्रोडक्शन देख रहे हो, इससे पहले जो भी आपने कोर्स देखा होगा वो पास्ट हो गया और जो भी आप आगे कोर्स के वीडियोस देखोगे वो क्या होगा, वो फ्यूचर होगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, है ना। जो ये टेंस होते हैं, जो 3 टाइप के टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके सबके 4 सब टाइप्स होते हैं। राइट, सब टाइप्स मीन्स मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। और प्रेजेंट के अंदर 4 टेंस आएंगे, पास्ट के अंदर 4 टेंस आएंगे और फ्यूचर के अंदर भी 4 टेंस आएंगे। राइट, तो हमारा जो टेंस होता है वो होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट, जैसे क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से पास्ट के लिए क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट, तो ये हमारे 12 सेंटेंस टाइप्स होते हैं, 12 सेंटेंस टाइप्स। इसको आपको पता करना कैसे है, तो देखो यहाँ पे 3 है और इसके 4 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 सेंटेंस टाइप्स आएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट, तो ये हमारे 12 टेंसेज होते हैं। अब इसको जानने से पहले हम लोग टेंस स्टार्ट करने से पहले ये टेंस, इसके बाद हम लोग जस्ट स्टार्ट करेंगे, हम लोग पहला टेंस देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताना चाहता हूँ। टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब जो टेंस में यूज होते हैं, ये आपको पता हो, हेल्पिंग वर्ब मैंने ये भी बताया था कि सिंपल सेंटेंसेस में भी यूज होते हैं। राइट, सिंपल सेंटेंसेस का थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता था, वो हमने पढ़ा था पहले, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने पढ़ाया था पिछले के वीडियोस में। मॉडल ऑक्सिलरी में भी आपको मैंने बताया था बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में, और यहाँ पे हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और ये जो टेंसेस है, देखो ऑक्सिलरी वर्ब तो सेम रहता है, मॉडल ऑक्सिलरी सेम रहता है, लेकिन वो सब कहाँ लगते हैं टेंस में, किस जगह लगते हैं, वो सब हम लोग आगे जब टेंस को पर्टिकुलर तरीके से पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। बस यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि प्रेजेंट के कौन से हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, है ना, और फ्यूचर टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। राइट, तो चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो जो हमारा, एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से, है ना, स्पेस बना करके दिखाना चाहता हूं मैं आपको। ठीक है, आप देख सकते हो क्या कि जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, डज, है ना, इज। राइट, डू, डज, इज, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन। इसके अलावा भी और भी होते हैं, बट जनरली इतना ही रखो, ध्यान रखो। पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड, वॉज, वेयर, हैड बीन, है ना।
मोस्टली हेल्पिंग वर्ब इतना ही होते हैं, एक दो इधर उधर छोटा उटा होगा तो उसका मैं बाद में बताऊंगा जब हम लोग टेंस वगैरह पढ़ेंगे, बट मुझे लग रहा है कि इतने ही होते हैं यहाँ पे। मोस्टली हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है ना। ऑक्सिलरी में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी, एक होता है ऑक्सिलरी। तो ये ऑक्सिलरी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। मॉडल ऑक्सिलरी में तो मैंने आपको बताया था, पूरा डिटेल में बताया था, कैन्स, में, माइट, है ना, कुड, शुड, ये सब, है ना, तो वो अलग है। यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट के हेल्पिंग मैंने बता दिया, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। पास्ट का क्या हुआ, डिड, वॉज, वेयर, हैड बीन, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, विल हैव बीन, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चीज देख लेते हैं, वो क्या देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से, है ना, एक सीक्वेंस में दिखाता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है ना, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब जो यहाँ पे डू डज है एक साथ आता है, या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा, दोनों एक साथ नहीं लगता, ठीक है। तो डज कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, है ना। अदरवाइज सबके साथ क्या लगता है, डू लगता है, ठीक है। ये ध्यान रखा आपने, ये बहुत ही जरूरी है ये जानना कि डू डज कहाँ लगता है। तो आपने जान गए कि डज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। उस तरह से इज, एम, आर में ये तीनों एक साथ में से एक ही लगता है। एम लगता है आई के साथ, बाकी सब के साथ आर लगता है ना। बट ही, सी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगता है, ठीक है। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगेगा, ठीक है, इसके साथ डज लगेगा। उसी तरह से हैज हैव भी, इसका भी केस सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर इसलिए है कि जो हैज हैव होगा उसमें से एक लगेगा, या तो हैज लगेगा, हैव लगेगा। हर जगह हैव लगता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी हैव लगता है, सिर्फ यहाँ पे हैज लगता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के पास हैज लगता है। उसी तरह से हैज बीन, हैव बीन में से थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन लगता है, हर जगह हैव बीन लगता है, समझ गए। तो ये हमारा जो प्रेजेंट टेंस है उससे रिलेटेड कुछ बातें थी यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस से रिलेटेड। मैं इसको थोड़ा रब करके थोड़ा स्पेस बनाता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, सो दैट आप थोड़ा अच्छे से समझ सको उसको और आपके दिमाग में अच्छे से घुस सके, ठीक है। आपने देख लिया प्रेजेंट टेंस के जो भी हेल्पिंग वर्ब्स थे उसके बारे में हमने जान लिया, है ना। और उसके बारे में हमने देख लिया, या तो डू डज में से एक होगा, या तो इज, एम, आर में से एक लगेगा, या तो हैज हैव में से एक लगेगा, या तो हैज बीन, हैड बीन लगेगा। उसी तरह से क्या है यहाँ पे पास्ट टेंस का है। मैं यहाँ फिर से लिखना चाहता हूँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। जो डिड है, जैसे डू डज जहाँ लगता है उसका अगर हम पास्ट करें तो सिर्फ डिड लगता है, और डिड हर जगह लगता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कुछ और लगेगा, इसमें हर जगह डिड लगता है। वॉज, वेयर, वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, ही वॉज, सी वॉज, है ना, आई वॉज। यू के साथ एक्सेप्शन रहता है, यू के साथ वेयर लगता है, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू ही आता है, तो यहाँ पे वेयर लगेगा। दे वेयर, यू वेयर, है ना, वी वेयर, बट वॉज यहाँ लगेगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, ठीक है। उसी तरह से हैड, हैड क्या है, हैड हर जगह, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, हैड हर जगह लगेगा, है ना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, है ना, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, है ना, या फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा, ठीक है। जब लगेगा तो जो भी सिचुएशन आएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ आपको थोड़ा बताने के लिए, ठीक है। हैड बीन का भी वही केस है, हैड बीन भी हर जगह लगेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कुछ और लगेगा, सब में सेम रहता है, ठीक है। तो आपने देखा डिड के अलावा सिर्फ वॉज, वेयर ही एक ऐसा था जिसमें, है ना, एक प्लूरल में लग रहा था और एक सिंगुलर में लग रहा था, है ना। इसमें सिंगुलर प्लूरल का है, इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर में विल,
विल बी, विल हैव बीन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। है ना, हर जगह विल लगेगा, हर जगह विल बी लगेगा, हर जगह विल हैव लगेगा, हर जगह विल हैव बीन लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कि हम लोग किस टेंस में हैं, है ना, फ्यूचर के इंडेफिनिट में है, कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, उसके अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहता है। सेम केस प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब डू डज किस में, इंडेफिनिट में है, कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में है ना, इसके लिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट क्या है, तो ये सब चेंज होते रहता है ना। पास्ट टेंस में भी उसी तरह से ये सब चेंज होते रहेगा। तो ये हम लोग आगे देखेंगे अगले वाले वीडियोस में जो आ रहे हैं। अपने जो टेंस की स्टार्ट हो रही है, थोड़ा आप कमर कस लो, सो दैट आप, है ना, थोड़ा सा आपका बेसिक जो इनिशियली का थोड़ा सा रहेगा, तो आपको टेंस सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और कोई परेशानी होगी तो मैं हूँ ना, है ना, कोई नहीं होगी। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, चलो बाय बाय।